Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel उमर नहीं। रिसेंटली मैंने आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के हवाले से मुकम्मल अपडेट दी थी और इसमें मैंने आप लोगों को मुकम्मल बताया था कि यहाँ से कितने एमसीक्यूज आने हैं किस चैप्टर से, और इसके मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थमेटिक, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिक, ज्योमेट्री और इसी तरह से रिलेटेड जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन आएंगे। और फिर मैंने आप लोगों को वर्बल के बारे में बताया था, कंप्लीट सेंटेंस था, सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स था, और इससे रिलेटेड आप लोगों को फोर फोर क्वेश्चन आएंगे जिसमें एनोलॉजी भी था। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में से भी चार चार क्वेश्चन आएंगे जिसका बेस होगा आप लोगों के मैट्रिक और एफएससी के ऊपर के। आप लोगों को जो मैट्रिक और एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ से ही उसी के बेसिक कंसेप्ट भी आएगा। ये नहीं होगा कि आप लोग अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहीं से आप लोगों का स्टार्ट हो, वो आप लोगों का नहीं होगा। तो मैंने इसमें आप लोगों को मुकम्मल अपडेट दी हुई है और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं, अगर आप लोगों को इस लिंक का डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप लोगों ने यहाँ क्या करना है कि मेरे चैनल पर आना है और यहाँ पॉडकास्ट जो है इसके इसमें आप लोगों पर आ जाना है। यहाँ आप लोगों को मुकम्मल अपडेट मिलेगी जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से, इंट्रेंस एग्जाम्स के हवाले से प्रिपरेशन, और इसमें तकरीबन 10 वीडियोस इस टाइम मौजूद हैं जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि एंटोनिम्स आप लोगों ने कैसे करना है, और एंटोनिम्स के हवाले से अपडेट मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपना ईमेल रिकॉर्ड करना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, मोबाइल नंबर इफ रिक्वायर्ड, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर, मेजर सब्जेक्ट लाजमी लिखना है ये आप लोगों ने। और उसके बाद आप लोगों ने मेरे चैनल को कहाँ से सुना है, कहाँ से आप लोगों ने देखा है कि तो यूट्यूब, फेसबुक या फ्रेंड से जहाँ आप लोगों ने किया है तो वो आप लोगों ने बताना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ से क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट के बाद आप लोगों के पास एंटोनिम्स का ये पोर्शन आ जाएगा जिसमें 20 MCQs आई थिंक मैंने सेलेक्ट किए हैं, और 20 MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट में होगी। इसी तरह एक फिर मैं ये तमाम इनमें से चूज़ करके 100 MCQs के एक टेस्ट बनाऊंगा जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एनालॉजी होंगी। तो उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह, अभी मैंने लास्ट लेक्चर मैंने सिनोनिम्स का भी दिया था, उसके बाद अब एंटोनिम्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एनालॉजी के हवाले से। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वास्ट? वास्ट क्या होता है? कुशादा, एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज का जो एंटोनिम्स क्या होगा वो होगा टिनी। अब इसमें अदर जो वर्ड्स हैं, लार्ज, इमेंस, एक्सपेंसिव, ये तीनों वास्ट के क्या है? सिनोनिम्स हैं। जो इसका अपोजिट क्या है वो टिनी है। नेक्स्ट है विच वर्ड इज अपोजिट टू फास्टिडियस? फास्टिडियस क्या होता है? वो होता है कि किसी की केयर करना। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा तवज्जो देना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? स्लोपी। ठीक है, इसके क्या ना, लैक, किसी की केयरफुल ना करना, उसको मतलब लैक ऑफ अटेंशन देना। ठीक हो गया ना, इसका ये अपोजिट हो गया। चूज अ वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू जीनियस। जीनियस क्या होता है कि दूसरों की मदद करना, यानी दूसरों के हवाले से बेनिवोलेंट होना। ठीक है, उनकी यानी मदद करना, जैसे चैरिटी के प्रोग्राम होंगे वो करना। लेकिन इसका अपोजिट जो होगा सेल्फिश, खुदगर्ज होना। नेक्स्ट है select a word that does not have opposite meaning। इधर वर्ड क्या लिखा है? does not have opposite meaning। तो ऐसा वर्ड सिलेक्ट करें जिसको अपोजिट मीनिंग ना हो। सैड क्या है? हैप्पी का अपोजिट है। डिप्रेस्ड क्या है? हैप्पी का अपोजिट है। कंटेंट क्या है? ये भी इसका हैप्पी का क्या होगा? अपोजिट आ जाएगा। लेकिन जो इसका सिनोनिम्स में आता है वो क्या होता है? जॉयफुल। हैप्पी का जो डज नॉट अपोजिट कौन सा है? जॉयफुल। इसके बाद चूज अ वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ कॉर्जियस। कॉर्जियस का मतलब क्या होता है? ब्रेव। ठीक है, यानी बहादुरी दिखाना, ब्रेवरी से लड़ना, कहते हैं ना वो कॉर्जियस से लड़ा। तो इसी तरह ब्रेवरी हो गया इसका। फियरलेस इसका क्या है? सिनोनिम्स है। वेलिएंट इसका सिनोनिम्स है। अब इसका जो अपोजिट क्या होगा, मोस्ट अपोजिट क्या है? कोवार्डली, बुजदिली से लड़ा। ठीक है, कोवार्डली बुजदिली होता है। अच्छा, इसके बाद है चूज अ वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ एफी मिरर। तो इसका जो एफी मिरर मतलब होता है शॉर्ट लाइफ।
यानी बहुत ही कम, शॉर्ट लास्टिंग कह सकते हैं हम, मतलब कम टेम्परेरी होना, ठीक है, बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एंड्योरिंग यानी लॉन्ग लास्टिंग। अब नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अच्छा, अब इसका जो अदर्स के साथ बिलोंग ना करता हो। नंबर वन, रिवेल। रिवेल क्या है, शो करना, जाहिर करना। कंसील का क्या मतलब है, वो भी शो करना है, जाहिर करना है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब यही होता है, रिवेल करना, शो करना, एक्सपोज कर देना। तो ये तीनों क्या हो गए, सेम वर्ड, आप उसमें सिनोनिम्स हो गए। अदर क्या, हाइड। हाइड की क्या मतलब है, छुपाना। अपोजिट है ये, यानी इन तीनों से क्या होगा, ये अपोजिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड। विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू एक्सासर्बेट। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो है सूथी। अब इससे क्या मतलब है, एक्सासर्बेट, एक्सासर्बेट का मतलब है कि एक एग्रीवेट होना, आप कोई ना कोई काम को यानी ज़्यादा लंबा ले जाना, खींचना, तो यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में आप लोगों को बताऊं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो सूथी का क्या मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, कंफर्ट रहना, कामनेस शो करना, पुरसकून को रहना, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू प्रिसाइज। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, एक्यूरेट, मुकम्मल तौर पर ठीक, ठीक है, परफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट इसका वेग, ठीक है। वेग का क्या मतलब होता है, अनक्लियर होना, ब्लर होना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट हैव एन अपोजिट मीनिंग ऑफ डिलीजेंट। अच्छा, जो अपोजिट मीनिंग नहीं है इसका, यानी सिनोनिम्स है, वो आपने बताना है। अब डिलीजेंट के क्या मतलब है, डिलीजेंट का मतलब होता है कि केयरफुल, या फिर आप लोग उसकी किसी काम में हार्ड वर्किंग करना है, यानी हार्ड वर्क। तो इसका जो अपोजिट होगा, हार्ड वर्क का अपोजिट लेजी है, इंडस्ट्रियस है, कॉन्शियस है। तो इसका जो सिनोनिम्स है, दैट डज नॉट हैव अपोजिट मीनिंग, तो उससे क्या होगा, केयरफुल। विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू लॉडेबल। तो इसका जो है, यानी अगर मैं कहूँ लॉ लेवल का सिनोनिम्स क्या है, वो एडमायर करना, यानी किसी चीज़ को हमने क्या देना कि जनाब जी ये मैंने किया है काम, यानी आप लोगों ने करना कि मैं इसकी श्योरिटी लेता हूँ कि मैंने ये काम किया है, ठीक है। उसके बाद इसका जो अपोजिट होगा वो क्या, ब्लेम वर्थी, यानी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ठीक है। एडमायर ना करना, अपनी गलती ना तस्लीम करना, यानी क्या करना कि नहीं जी ये मैंने काम नहीं किया, दूसरे ने ये काम किया, तो इसका क्या होगा, ब्लेम वर्थी। Choose a word that is most opposite to the ruthless। ruthless का क्या मतलब होता है, ruthless का मतलब होता है कि अकड़ कर जवाब देना, यानी अकड़ना, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रूर, लड़ना, ठीक है, मुंह बनाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, कंपेन कंपेशनेट, ठीक होगा। नेक्स्ट है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। अब ट्रांसपेरेंट क्या है, साफ होना, ओपेक साफ शफाफ, क्लियर साफ। तो ये तीनों क्या हो गए, एक ही वर्ड है। हेजी क्या है, अनक्लियर, ब्लर। तो इसका अपोजिट क्या होगा, हेजी। इनहिबिट। इनहिबिट का क्या मतलब होता है कि छुपाना, रिस्ट्रेन करना, किसी चीज को छुपा लेना, बैक पे चला जाना, बैक पुट बैक फॉरवर्ड, यानी पीछे चले जाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, फैसिलिटेट, आगे आना, किसी की मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट मीनिंग ऑफ एरेडेंट। अच्छा, अब इसका अगर हमने लास्ट सिनोनिम्स पढ़ा था वो क्या था, पैशनेट, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपेथेटिक, अपेथेटिक। इसका जो अपोजिट क्या होगा, अपेथेटिक। और इसके बाद कौन सा है, विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है बहुत खुश होना, थॉटफुल होना, क्रिएटिव होना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट इसका सुपरफिशियल, यानी क्रिएटिव ना होना, नॉट क्रिएटिव होना, बिल्कुल सोचना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड
दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन अगेन अभी हम पढ़ के आए हैं, जो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था, ये इनहिबिट, ठीक है। रिस्ट्रेन क्या हो गया? इनहिबिट। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो गया? अनलीश। Select the word that does not have an opposite meaning of vague। वेग का अपोजिट मीनिंग ना होना, ठीक है। वेग क्या होता है? क्लियर, ठीक है, साफ नजर आना, डेफिनेट होना, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट मीनिंग, जिसको क्लियर का जो अपोजिट मीनिंग क्या आ गया? क्लियर हो गया, ठीक है, डेफिनेट हो गया। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है? सर्टेन, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनक्लियर, बलर्ड, ये इसका क्या हो गया? अप synonyms हो गए। Which word is most opposite meaning in prolific? Prolific क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी, फर्टाइलिटी। अब इसका अपोजिट क्या होगा? बैरन, यानी बंजर जमीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट, which word is most opposite meaning to excusite? excusite का जो मीनिंग होता है, मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग बताना है, वो क्या है? ब्यूटीफुल, सॉरी, मोस्ट सिनोनिम जिसका क्या है? ब्यूटीफुल। मोस्ट ऑपोजिट क्या होगा? अगली, मेडिक्योर। तो आप लोगों को मेडिक्योर इसको ज़्यादा करीब जाता है, तो आप लोगों ने ये लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने ये रिस्पॉन्स की कॉपी चाहिए, तो आप लोगों ने क्लिक करना है एंड देन सबमिट के ऊपर कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने अपना व्यू स्कोर करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।